हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग होगी और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर दे प्लानिंग। वो क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए, फ्यूचर के लिए, इस पार्टनरशिप के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। उनके दिलो दिमाग में क्या है, क्या प्लानिंग चल रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम सब लोग फाइनली 2021 में आ चुके हैं और आज 2021 का पहला दिन है और पहले दिन की ये पहली रीडिंग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं हैं। आज का पहला दिन आप लोगों का कैसा गुजरा है। आई होप 2021 आप सब लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ज़रूर हो एक खूबसूरत चेंज, ह्यूज चेंज, पॉजिटिव चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आए। आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहे, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहें, आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहें, हर एस्पेक्ट आपकी ज़िंदगी का, हर एरिया आपकी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत हो, शाइन करे विद हैप्पीनेस एंड जॉय। मेरे दिल से आप लोगों के लिए दुआ है। तो कुछ भी शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोगों के कमेंट्स मैं देखती हूँ, जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं मुझे, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ और मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को हमेशा ओपन रखना है। सबसे पहले हम चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। ये कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए थे और मैं इंट्यूटिवली आप लोगों के लिए ये मैसेजेस निकालूंगी। तो फर्स्ट मैसेज वी हैव, नो वन विल एवर कंपेयर टू यू। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने कोशिश की हो किसी और में आपको ढूंढने की, लेकिन आप ना मिले हों और उन्हें ये बात रियलाइज़ हो रही है कि आप जैसा कोई उनकी ज़िंदगी में नहीं आने वाला है। वाओ, खूबसूरत ओपनिंग मैसेज। नेक्स्ट वी हैव, एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। तो उनके कंट्रोल से बाहर हैं चीज़ें। वो आपसे ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ उनके कंट्रोल में इस वक्त नहीं है। मिसिंग यू कम्स इन वेव्स, टुनाइट आई एम ड्राउनिंग। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर आज आपको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि नया साल भी शुरू हो चुका है और मे बी वो अपनी ज़िंदगी का एक रिव्यू ले रहे हैं कि उन्होंने पिछले जितने भी साल गुजरे या ख़ास तौर पर 2020 में क्या किया, उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, वो एक रिव्यू ले रहे हैं और वो ख़ास तौर पर आज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट, आई नीड यू बैक इन माई लाइफ। वाओ, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा रिग्रेट भी नज़र आ रहा है, पेन भी नज़र आ रही है, अफसोस नज़र आ रहा है कि मैंने क्या खो दिया। आई डोंट नो वाई मेरे जहन में ये अल्फाज आए और शायद किसी के हैं। स्टे विद मी, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, उनकी अभी भी ये ख्वाहिश है कि आप उनके साथ रहें और मुझे लगता है कि ये इंसान डेस्परेटली ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आएँ। लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, लाइफ मेस है, लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। यू आर माई सीक्रेट पैशन। वाओ, तो आप उनका पैशन है, सीक्रेट पैशन। टू गुड टू बी ट्रू। उन्हें यकीन नहीं आता कि इतना अच्छा रिलेशनशिप, इतना अच्छा इंसान भी कोई हो सकता है। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। तो मे बी आपकी कॉल का वेट कर रहे थे या कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल करें, लेकिन ये टोटली आप पर होगा कि आपने करनी है या नहीं। आई कांट गिव यू फॉल्स होप। आपको झूठी उम्मीद, झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते। नेक्स्ट वी हैव, आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड। वो डरते हैं आगे बढ़ने से क्योंकि लाइफ इज़ अ मेस, चीज़ें मुश्किल हैं। आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट। वाओ, अमेजिंगली कार्ड आपके सामने आया और मैं अभी
यही कुछ देर पहले कह रही थी कि मैंने क्या खो दिया। ये उनके अल्फाज हैं कि मैंने एक बहुत खूबसूरत इंसान को शायद हमेशा के लिए खो दिया है, मैंने ट्रू लव को हमेशा के लिए खो दिया है, क्योंकि शायद उस वक्त वो ये सोच रहे थे कि टू गुड टू बी ट्रू, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज के दौर में इतना डीप लव, इतना ट्रू लव कोई कर ही नहीं सकता। मे बी उनको बिलीव ही नहीं था ट्रू लव पर, या उन्हें लव पर कभी बिलीव रहा ही नहीं। लेकिन नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने क्या खोया है। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर रिग्रेट नज़र आ रहा है, पेन, अफसोस नज़र आ रहा है। डेस्परेटली चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आएँ। अब हम टैरो से देखेंगे कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, डिवाइन मैसेज दीजिएगा कि वो क्या प्लान कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए, इस कनेक्शन के लिए। डिवाइन मैसेज दीजिएगा। बहुत सारे आ गए, वन एट अ टाइम। मुझे लगता है कि बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। व्हाट आर दे प्लानिंग? स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए। ओके, ये तीनों कार्ड्स मैं रख लूँगी। मुझे एक ही चाहिए था वैसे तो, वन एट अ टाइम, लेकिन we have 5 of pentacles, we have 4 of wands and we have knight of cups. wow, वो क्या प्लान कर रहे हैं? अपॉलोजी आ रही है, फाइनली आपकी तरफ अपॉलोजी आ रही है। फाइनली मुझे ऐसे पहले ही महसूस हो गया था कि बहुत रिग्रेट है, एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत लोनली महसूस कर रहे हैं, बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख है जो भी उन्होंने किया। अपने पास्ट एक्शंस को लेकर उन्हें बड़ी तकलीफ़ है। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह वो मिटा दें उन बुरी यादों को, उन वर्ड्स को, उन एक्शंस को जो उन्होंने आपकी तरफ लिए, जिन्होंने आपको हर्ट किया। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत खूबसूरत कार्ड है, 1111 कार्ड है। एक न्यू डोर ओपन अप हो रहा है, गेटवे ओपन अप हो रहा है, और मुझे लगता है कि वो इस रास्ते से गुजरना चाहते हैं। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपसे कमिट करना चाह रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं, वो ट्रूली डीपली ये चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में आएँ। और ये बहुत खूबसूरत कार्ड है, ट्विन फ्लेम कार्ड है। ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकते हैं। एंड देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स जो कि लव ऑफ़र है, बहुत खूबसूरत ऑफ़र है, और वो आपको ये लव ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में। वो सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं, वो पूरी प्लानिंग के साथ आना चाहते हैं। और यही हमारा आज का क्वेश्चन है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, और आपके सामने है कि वो शादी का प्लान कर रहे हैं, वो कमिटमेंट का प्लान कर रहे हैं, वो रेकन्सिलिएशन का प्लान कर रहे हैं, जो भी आपके दरमियान हुआ। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप अच्छी रीडिंग हमेशा करती हैं, बुरी आए तो कहते हैं आप हमेशा बुरी करती हैं। तो ये बात भी मैं हमेशा कहती हूँ कि हर किसी को खुश रखना आसान नहीं है, लेकिन जो कार्ड्स में आता है मैं हमेशा आप लोगों से वो शेयर करती हूँ। कभी भी मेरी अपनी इंटेंशन, किसी भी रीडर की अपनी इंटेंशन नहीं होती है, हमारी हमेशा ये इंटेंशन होती है कि आपके लिए क्लियर मैसेज लेकर आएँ। तो यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है इन कार्ड्स में, और आप बहुत सी टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, कार्ड्स को समझते हैं, आपके सामने ये कार्ड्स हैं, बहुत खूबसूरत हैं। हमें एक ऐसा इंसान नज़र आ रहा है जिसको बहुत पेन है, जो बहुत रिग्रेट में है, और फाइनली वो आकर दूसरे इंसान को बताने वाला है कि उससे कैसा महसूस हुआ। अपोलोजाइज़ करने वाला है एक इंसान जो बहुत अरसे से अपने दिल में बर्डन लिए, बोझ लिए घूम रहा है, और अपोलोजाइज़ करना चाह रहा है। डेस्परेटली वो चाह रहा है कि आप उसकी ज़िंदगी में आएँ, और वो कमिट करने चाह रहे हैं आपसे। ऐसा नहीं है ये कि कोई बहुत ही छोटी ऑफ़र हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो कम्प्लीटली इन होना चाहते हैं आपकी लाइफ में, और शायद सिचुएशन आप लोगों की इतनी डिफ़िकल्ट है इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही हैं कि शायद आप में से कुछ लोग मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, या कर चुके हैं, या बहुत अरसा बीत गया, और आपके पर्सन इस वक्त डेस्परेटली ये चाहते हैं कि वापस आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएं। वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके साथ रहें, और वो इसके लिए प्लान कर रहे हैं, वो पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे। बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। व्हाट मोर? लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं आपको, क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं ये कार्ड्स कि कोई इंसान क्या प्लान कर रहा है। बहुत सारे कार्ड्स हो गए, आई एम सॉरी, प्लीज़ बेयर विद मी। बहुत सारे हो गए क्योंकि ये बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं।
एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाह रहे हैं। बहुत अफसोस है इन्हें जो कुछ भी इन्होंने किया, और यही सबसे अच्छी बात है कि किसी इंसान को अफसोस हो जाए, क्योंकि लोग बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं लेकिन उन्हें अफसोस नहीं होता है। एंड सी वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेन में है, वो इस तकलीफ़ से निकलना चाहते हैं, वो फिर से एक नया स्टार्ट आपके साथ लेना चाहते हैं। क्वेश्चंस हैं उनके दिल में, क्योंकि विद द 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बड़ी पेनफुल एंडिंग हुई है इस इंसान के साथ, और यही वो वजह है कि आज वो डेस्परेटली आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। उनसे कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से बहुत रिग्रेट है यहाँ पर, और जो भी मिस्टेक इन्होंने की है, ह्यूज मिस्टेक, इन्हें बहुत बुरी तरह से रियलाइज़ हो रहा है। हो सकता है कि इन्होंने अपना कार्मा फेस कर लिया हो सकता है आपसे बिछड़कर इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ हो, बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हों, और उसके बाद इन्होंने सीखा हो, लेसन लिया हो, ग्रो किया हो, लर्न किया हो, और अभी भी वो आपसे ये कह रहे हैं कि लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। उन्हें ऐसा महसूस होता है, और शायद आपसे दूर जाने के बाद उन्हें ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि वो बिल्कुल लोनली हैं, बिल्कुल अकेले हैं, अब कोई नहीं है जो इनका साथ देगा, अब कोई नहीं है इस दुनिया में शायद उनका। और शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपको एक बहुत ख़ास जगह दी थी, हमेशा दी थी। आपको शायद उन्होंने कभी नहीं कहा होगा कि आपकी इतनी इम्पोर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी इम्पोर्टेंस हमेशा से इनकी ज़िंदगी में थी, और अब ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि फ़ाइनली अब ये आपको बताना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि कितनी पेन उन्होंने बर्दाश्त की आपके जाने के बाद, कितना कुछ उनकी ज़िंदगी में हुआ, वो आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, और वो यही प्लान कर रहे हैं। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपसे सुलह करना चाहते हैं, आपको दोस्ती का आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। व्हाट मोर? ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों क्लियरली। देन वी हैव एस ऑफ कप्स, ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं आपके लिए, ओवरफ्लोइंग, और आप देखिए कि 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे वी हैव एस ऑफ कप्स। देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, कम्युनिकेशन आ रही है इनकी तरफ से। एंड आई एम सॉरी मैंने स्टार साइंस का जिक्र नहीं किया। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा भी, ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर आ गए हैं। 2 more cards, Spirit, 2 more cards. We have Knight of Wands, बहुत पैशन, बहुत ज़्यादा पैशन के साथ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के साथ आ रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं, और कार्ड्स आपके सामने हैं, पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा। 1 more card, 1 more card, Spirit, 1 more card, 1 more card, Spirit, क्या प्लान कर रहे हैं? 1 more card, 1 last card, ओके, 2 कार्ड्स आ गए। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। कन्फ्यूजन ख़त्म होने वाली है, डिसीजन ले चुके हैं कि उन्होंने क्या करना है। दे वॉन्ट टू क्रिएट दिस ब्यूटिफुल मैजिकल रिलेशनशिप विथ यू, लेकिन ये टोटली आप पर होगा कि आपने इनको दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाना है या नहीं, आपने इनको एक और चांस देना है या नहीं। ये टोटली आपकी लाइफ का डिसीजन है। हर इंसान की अपनी एक फ्री विल है, तो वो आजकल यही सब कुछ प्लान कर रहे हैं। वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने आपकी तरफ आना है, आपसे क्या कहना है। एंड आई एम हेयरिंग कि हर वो जुमला जो उन्होंने आपसे कहना है, आपसे मिलकर, वो रिहर्स कर रहे हैं। वाओ! तो इस शख्स को बहुत बुरी तरह से रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, इन्होंने क्या खोया है। यहाँ पर आज जिन कलेक्टिव्स की हम रीडिंग कर रहे हैं, इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा दुख है। आपको हर्ट करके ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा पैशन है। आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में।
और सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो आपसे बात करें। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद वो ये प्लान कर रहे हैं कि आपकी तरफ पहले मैसेज भिजवाएंगे किसी के थ्रू। हो सकता है कि वो अपने किसी फ्रेंड को या म्यूचुअल अपने आप दोनों के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे उन्हें भी इन्वॉल्व करेंगे इस सिचुएशन में। वो प्लान कर रहे हैं कि कुछ और लोगों को भी इन्वॉल्व करें आपसे रेकन्सिलिएशन के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ और लोगों को भी वो इन्वॉल्व करेंगे, कुछ ऐसे लोग कि शायद जिनकी रिस्पेक्ट आप भी करते होंगे और आप उनकी बात को सुनेंगे और उनके थ्रू फिर आप इनसे कम्युनिकेट कर लेंगे या इनकी बात सुन लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में बहुत गुस्सा है। द व्यूअर, आप लोग भी काफ़ी पावरफुल हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया और आपने बड़ा सख्त कोई डिसीजन लिया है इनके मामले में, और इसी वजह से ये डरते हैं दोबारा से आपकी तरफ आने से। इनको डर लगता है आपका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन नो मैटर व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी डर है इनके दिल में, जो भी है आपको लेकर, ये आपके सामने आएंगे। ये कावर्डली अब बिहेव नहीं करेंगे, ये क्लियरली अपनी इंटेंशंस आपको बताएंगे। ये आपसे कितना प्यार करते हैं ये प्लान कर रहे हैं कि इन्होंने आपको बताना है, हर हाल में बताना है। बिल्कुल यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कम्प्लीटली रेडी हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे। हो सकता है आज ही कर लें, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। आज हमारा क्वेश्चन ये था कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। तो आपके सामने सारे कार्ड्स हैं और हम देखते हैं। फिर भी हम स्पिरिट से ये पूछेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हम फिर भी स्पिरिट से एक फाइनल मैसेज लेना चाहेंगे आप लोगों के लिए कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वैसे तो ट्रूली मुझे ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपसे बात करनी है, आपसे कमिट करना है, आपको बताना है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको बताना है कि वो कितने सॉरी हैं जो कुछ भी उन्होंने किया है, कितना रिग्रेट है। डेस्परेटली आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, फाइनल मैसेज दीजिएगा कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। प्लानिंग तो वो कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप वो क्या लेंगे। स्पिरिट हमें फाइनल मैसेज दीजिएगा और डिवाइन मैसेज दीजिएगा। मेरे व्यूअर को डिवाइन मैसेज दीजिएगा। फाइनल मैसेज, डिवाइन मैसेज, फाइनल मैसेज, फाइनल मैसेज स्पिरिट। बहुत सारे आ गए। स्पिरिट हमें फाइनल मैसेज दीजिएगा, उनका नेक्स्ट स्टेप मेरे व्यूअर के लिए। फाइनल मैसेज स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। प्लीज़ बेयर विद मी। कार्ड नहीं निकल रहा है, ये बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है। बहुत सारे आ गए, दीज आर टू मच। स्पिरिट फाइनल मैसेज। ओके, फाइनल मैसेज। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत खूबसूरत मैसेज है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक कंप्लीट ब्लिस है, कंप्लीट ब्लिस। वो इमेजिन कर रहे हैं आप दोनों को इस यूनियन में। वो आपके साथ यूनियन में जाना चाहते हैं, वो आपसे कमिट करना चाहते हैं, एक हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं। इस कार्ड को देखते हुए, हालांकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है लेकिन इसमें पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है। इस कार्ड को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। इस कार्ड को देखते हुए मुझे ये भी लगता है कि शायद उन्हें लगता है कि आप लोग एक दूसरे की तकदीर में लिखे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप लोग मिले, आप लोगों की तकदीर में लिखा है मिलना। यूनियन आप लोगों की तकदीर में लिखी है। नो मैटर कि आप लोग कितनी दूर हैं, नो मैटर आप लोगों के दरमियान क्या हुआ है, यू वर डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर इन दिस यूनियन। वाओ, बहुत खूबसूरत मैसेज है और उनका नेक्स्ट स्टेप यही है कि उन्होंने इस हैप्पीनेस की तरफ जाना है, इस कंप्लीट ब्लिस की तरफ जाना है, इस यूनियन को एंजॉय करना है आपके साथ। आपको एक सॉलिड फाउंडेशन देनी है, आपके साथ ज़िंदगी बितानी है, आपके साथ बूढ़ा होना है उन्हें, आपसे उन्हें बच्चे चाहिए हैं। वाओ, बहुत खूबसूरत। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू।
बहुत खूबसूरत मैसेज आया है और ये फाइनल मैसेज स्पिरिट ने हमें काफ़ी देर बाद दिया, लेकिन आप देखिए कि इट वाज वर्थ द वेट। वाओ, ये भी एक मैसेज मुझे मिला है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, बहुत खूबसूरत रीडिंग थी और आप देख सकते हैं कि उन्हें उनके दिलो दिमाग में सिर्फ आपके साथ यूनियन चल रही है, उनके दिलो दिमाग में सिर्फ आप चल रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि आपसे यूनियन चल रही है इस वक्त। वो चाहते हैं आपसे मिलना और फाइनली वो अपनी इस पेन को ख़त्म करना चाहते हैं, इस बोझ को ख़त्म करना चाहते हैं जो उन्होंने बर्दाश्त की है, चाहे जितना भी अरसा आप लोग सेपरेट रहे या जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। तो कुछ भी रेजोनेट किया आपसे, पसंद आया आपको, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।